हिमाचल में पंचायत चुनाव को लेकर 20 जनवरी को अहम बैठक होने जा रही है। कोर्ट के आदेश के बाद राज्य चुनाव आयुक्त ने बैठक बुलाई है। मुख्य सचिव समेत संबंधित विभागों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और कोर्ट के आदेशों के बाद ये पहली मीटिंग हो रही है चुनाव आयोग की। कोर्ट ने 30 अप्रैल से पहले चुनाव प्रक्रिया पूर्ण करने के आदेश दिए। तो अब महत्वपूर्ण बैठक राज्य चुनाव आयोग की तरफ से बुलाई गई है 20 जनवरी को और संबंधित विभागों के तमाम अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल से पहले प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर निर्देश दिए हैं। इस बीच 20 जनवरी को अहम बैठक बुलाई गई है पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तरफ। मुख्य सचिव समेत संबंधित विभागों के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर। इस खबर पर सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। प्रदीप, हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव कराए जाने की बात है प्रदेश में, और जब से हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आए हैं ये पहली मीटिंग है, ये पहली बैठक है जो राज्य चुनाव आयोग की तरफ से कॉल की गई है। 20 तारीख को बैठक होगी। कौन कौन इसमें शामिल होगा और क्या चुनाव आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव को लेकर कोई बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला इस बैठक में लिया जा सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए, हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये पहली बैठक बुलाई गई है और राज्य चुनाव आयुक्त हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये पहली बैठक बुलाई गई है और राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय में ही ये बैठक होगी। 20 जनवरी को 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है और उस बैठक में यही चर्चा होनी है कि जो हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं चुनाव करवाने को लेकर वो किस तरह से हो सकते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट जो अपने आदेश दिए थे उसमें ये कहा है कि 28 फरवरी से पहले चुनाव से संबंधित सारी औपचारिकताएं पूरी करनी है और उसके बाद 30 अप्रैल से 28 फरवरी तक जो है ये सारी औपचारिकता एक बार पूरी जब हो जाएगी उसके बाद 30 अप्रैल से पहले सारा जो चुनावी प्रोसेस है यानी जो इलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये आदेश दिए हैं, तो ऐसे में जो संबंधित विभाग है और मुख्य सचिव उनको बुलाया गया है इस बैठक में, और जो पंचायती राज सचिव हैं श्री पाल रासू उनको भी इस बैठक के लिए बुलाया गया है और साथ ही संबंधित जो अधिकारी हैं वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। उसमें यही डिस्कशन किया जाना है कि पंचायतों का रोस्टर कब तक जारी होगा, क्योंकि जो रोस्टर की नोटिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो जिला स्तर पर डीसीज के हवाले से की जाएगी, तो उनको मुख्य सचिव आदेश देंगे। और जो पंचायती राज विभाग है उनका भी अपना एक रोल जो है इन चुनावों में रहेगा, तो वो भी जो है इस बैठक में मौजूद रहेंगे और यही देखा जाएगा कि इन चुनावों को अगर करवाना है तो कब करवाया जा सकता है, क्या क्या उसका प्रोसेस तैयार किया जा सकता है, क्योंकि अभी राज्य सरकार जो पंचायतों की पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन इस प्रोसेस को भी जो है वो जारी रखे हुए है। तो फिर देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये निर्धारित तिथियों के बीच में ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा या नहीं होगा, और अगर नहीं हो सकता है तो क्या इस प्रोसेस को रोकना है और सिर्फ चुनाव करवाने हैं या फिर राज्य सरकार की भी अपनी कोई मंशा है। तो ये सारी बातें इसमें डिस्कस की जानी है, क्योंकि 19 जनवरी को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक भी होने वाली है और उसके अगले दिन के लिए जो चुनाव आयुक्त ने बैठक बुलाई है, तो उससे पहले जो कैबिनेट में भी इसको लेकर चर्चा की जानी है कि क्या किया जा सकता है पंचायती राज चुनावों को लेकर हाईकोर्ट के आदेशों के बाद, और ये डिस्कशन जो हो सकती है तो उसके बाद ही जो सरकार के आदेश होंगे तो उन सारी बातों को लेकर डिस्कशन जो है ऑन टेबल डिस्कशन राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची उनके चैम्बर में जब होगी तो उसमें देखने वाली बात होगी कि राज्य चुनाव आयोग उसमें क्या कहता है और फिर सरकार का इसमें क्या मंशा रहती है। उसके बाद ही तय किया जाएगा कि आगे इलेक्शन प्रोसेस में कैसे बढ़ना है। जी प्रदीप, आपसे गुजारिश है मेरी कि आप बने रहे मेरे साथ कुछ वक्त और। इस बीच अहम खबर देने अपने दर्शकों को पंचायत चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले का अध्ययन किया जा रहा है, हर विकल्प पर सरकार विचार कर रही है। अप्रैल या मई में ही पंचायत चुनाव करवाना चाहती है सरकार। आपको सुनाते उनका बयान। चुनाव में हाईकोर्ट का जो फैसला है उसका अध्ययन कर रही है और निश्चित रूप से हमने पंचायती राज चुनाव करवाने, हमने तो पहले भी कहा कि अप्रैल मई में हम मई में चुनाव करवाना चाहते हैं और इस रूप में हम जो भी अभी फैसला करेंगे आने वाले समय में सभी स्टेक होल्डर से बात